अब सवाल यह है कि जिस तरह से अमेरिका ने कल बम बरसाए, उससे यह डर बढ़ गया है कि इजराइल जिस तरीके से हमास जंग कहीं पूरे पूरे अरब में, तो ये फैल नहीं जाएगी, क्योंकि इस बात का डर है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। अब सवाल यह है, ईरान करेगा क्या? हालांकि इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने क्लियर कर दिया कि उसने सीरिया पर जो बम बरसाए हैं, उसका इजराइल हमास जंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि ईरान समर्थित गुट ने अमेरिका के सीरिया बेस पर हमला किया था, हमने इसी का बदला लिया है। उन्होंने पश्चिम एशिया के देशों को चेतावनी भी दी कि गाजा जंग को क्षेत्रीय जंग ना बनाए, अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बुरा होगा। और मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मनीष, ये स्थिति थोड़ी सी और ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। अगर ईरान और अमेरिका इस तरीके से सीरिया में आकर के भिड़ते हैं तो फिर हालात बहुत बदतर होंगे, और मुझे लगता है कि शायद जो हम बार बार कहते हैं विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी, वो साफ तौर पर बन जाएगी। बिल्कुल, देखिए विश्व युद्ध के घने बादल छाए हुए हैं और इसी वजह से, हालांकि मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित को कहूंगा कि थोड़ा कैमरा को बचाते हुए, क्योंकि बारिश भी हो रही है, लेकिन मैं आपको वो दिखाना भी चाहता हूं। देखिए सीरिया का वो हिस्सा, इस पहाड़ी के उस तरफ, ये सीरिया और इजराइल के बीच में स्थित ये माउंट हर्मन पहाड़ी है। माउंट हर्मन पहाड़ी के उस तरफ है सीरिया, इस तरफ इजराइल बॉर्डर पर हम इस वक्त खड़े हैं। और निश्चित तौर पर सीरिया वो युद्ध का मैदान बन गया है जहां पर एक दो नहीं बल्कि पांच देश अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक ऐसी स्थिति बनती है जहां पर सीधे अमेरिका और ईरान के बीच में, अमेरिका और रूस के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में, इजराइल और सीरिया के बीच में, इजराइल और लेबनान के बीच में कभी भी लड़ाई हो सकती है। ठीक उसी पॉइंट पर, यानी माउंट हर्मन के पास, मजदल शम्स से TV9 की टीम ये बताना चाहती है कि देखिए सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है जिसके आधार पर ये डर है, ये संभावना बन रही है कि कहीं पांचों देश लड़ फिर ना बैठे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर विश्व युद्ध और तबाही होना तो निश्चित ही है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहते हुए रिपोर्टिंग करते रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि अगर गाजा और सीरिया के मुद्दे पर अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सामने आते हैं तो कौन किसके साथ खड़ा होगा? अमेरिका के साथ तो पूरे के पूरे जो नेटो देश हैं वो होंगे, इसके अलावा भी उसके साथ कम से कम अरब के आधे देश होंगे, और इजराइल तो अमेरिका का साथ देगा ही। लेकिन ईरान के साथ कौन होगा? हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीन, इस्लामिक जिहाद, हूती विद्रोही और नॉर्थ कोरिया। वैसे ये तब की बात है जब ये दोनों देश आमने सामने होंगे, लेकिन अभी काम सिर्फ जुबानी धमकियों से ही चलाया जा रहा है। हालांकि ईरान से सिर्फ धमकी नहीं दे रहा ईरान, बल्कि समय समय पर वो अपनी ताकत भी दिखाता रहता है। ईरान ने अपनी जंगी तैयारी का एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो ड्रोन से टारगेट को ध्वस्त करने का है। इस ड्रोन का जो नया वर्जन है, इसको वो बताया जा रहा है, ये पोर्टेबल मिसाइल से लैस ईरान का नया ड्रोन है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग की जो तैयारी है उस तेज कर दी है। कल से ईरान की सेना युद्धाभ्यास भी करेगी। युद्धाभ्यास के साथ साथ जवानों की ट्रेनिंग भी होगी। ईरान का युद्धाभ्यास कई दिनों तक चलेगा, यानी कब जुबानी फायरिंग फाइटर जेट की बॉम्बिंग में बदल जाए, कुछ भी सटीक तरीके से नहीं कहा जा सकता। इस बीच कल ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिका को सीधी धमकी दी। यूएन में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान ने कहा कि अमेरिका फिलिस्तीन में नरसंहार करवा रहा है। नरसंहार जारी रहा तो अमेरिका भी इस आग से बच नहीं पाएगा। हम अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. It is our home, and West Asia is our region.
We do not compromise with any party and any side. And we have no reservation when it comes to our home's security.